अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को बहुत भारी नुकसान हुआ। इस बीच न सिर्फ भारत के भीतर बल्कि विदेशों में भी जहां जहां उनका कारोबार बढ़ रहा था, जिस जिस देश के साथ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, वहां उनके लिए मुश्किल खड़ी हुई। ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका तक अडानी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए और अडानी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहां की सरकार से सवाल भी होने लगे। इस बीच बांग्लादेश में भी अडानी को लेकर आवाजें उठने लगी। बांग्लादेश के साथ भी एक नया विवाद खड़ा हो गया। बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में विकास की देखरेख करने वाली बीपीडीबी ने अडानी पावर को एक खत भेजकर बिजली समझौते की समीक्षा करने की बात कही। अब बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार ने बिजली घोटाले में मोदी अडानी के रिश्ते की भी चर्चा की। पूरी डील पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बताया और इस तरह से अब बांग्लादेश की तरफ से भी अडानी को लेकर चर्चा शुरू हुई। इस बीच अडानी के लिए मुश्किल चौतरफा दिख रही है, जहां श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अब बांग्लादेश, वहीं भारत के भीतर भी उनके कारोबार को हो रहा नुकसान ये सवाल खड़े कर रहा है कि अडानी को किस तरह से अलग अलग देशों में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए गए और जो नियम और कायदे कानून तय थे उससे हटकर अडानी के लिए ही तमाम लॉबिंग की गई। ऐसे में अडानी को अब उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरजा शाकिर अली बेग। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ झारखंड के गोड्डा में कोयला आधारित बिजली संयंत्र से 25 साल के लिए 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति पर नवंबर 2017 में समझौता किया था। वहीं अब बांग्लादेश ने एक खत लिखकर इस समझौते में कोयले की कीमतों पर ऐतराज जताया। बांग्लादेश बिजली बोर्ड ने साल 2017 में अडानी पावर के साथ 25 साल की मियाद वाले जिस समझौते पर सिग्नेचर किए थे, उसमें कहा गया था कि ईंधन के आयात और ढुलाई का खर्च बांग्लादेश ही उठाएगा। ये कीमत उसी समय की बाजार दर के मुताबिक तय की गई। बोर्ड ने अडानी पावर को जो खत भेजा है उसमें कहा गया है कि ग्रुप ने प्रति टन कोयले की कीमत 400 अमेरिकी डॉलर तय की। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत फिलहाल 250 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। इसी वजह से कोयले की कीमत पर एक बार फिर से विचार करने की मांग उठी। बांग्लादेश बिजली विकास बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में अपनी सालाना रिपोर्ट पे कहा था कि अडानी पावर प्लांट का कैपेसिटी चार्ज बांग्लादेश के दूसरे विद्युत केंद्रों के मुकाबले 16% ज़्यादा है। इसमें कहा गया था कि कोयले की जो कीमत तय की गई है वो देश के पास पायरा विद्युत केंद्र के मुकाबले करीब 45% ज़्यादा है। लिहाजा अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने की स्थिति में भारत से आयात की जाने वाली बिजली के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा रकम खर्च होगी। भारत से बिजली के आयात में प्रति यूनिट करीब 7 रुपये खर्च होता है और अडानी ग्रुप से खरीदने की स्थिति में प्रति यूनिट करीब 18 रुपये खर्च होगा। इसके साथ ही अडानी की बिजली के लिए हर साल कैपेसिटी चार्ज के तौर पर करीब 4000 करोड़ रुपए का भुगतान अलग से करना होगा। बांग्लादेश के कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन शमसुल आलम ने कहा है कि बांग्लादेश में अडानी बिजली करार में भ्रष्टाचार की डील होने के मामले में इस पर जांच होनी चाहिए। ये एक आपराधिक मामला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हिले अडानी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, लिहाजा उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं और बांग्लादेश को सस्ती बिजली देने का वादा किया है। यानी कि अब बांग्लादेश की तरफ से उठ रही आवाज़ों को खामोश करने के लिए अडानी ने अपने कदमों को पीछे लेते हुए जो बढ़ी हुई कीमतें थी उसे कम करने का वादा कर लिया। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि बांग्लादेश के भीतर भी अगर अडानी के कारोबार की डील पर जांच की बात हो रही है तो भारत के भीतर अडानी के कारोबार की जांच होने की बात क्यों नहीं हो रही है, जहां अलग अलग देशों की सरकारें अडानी के साथ हुए समझौते पर पुनर्विचार करके इस पूरे समझौते की जाँच करके इस पर भ्रष्टाचार है या नहीं इसके बारे में सोच रही हैं, तो भारत के भीतर अडानी को हरी झंडी अब तक क्यों मिली हुई है? अडानी के कारोबार और उनके साथ अलग अलग सेक्टर में हुए समझौतों पर चर्चा और जांच की बात क्यों नहीं हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके चलते भारत के भीतर अडानी और मौजूदा सरकार के बीच गठजोड़ के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है।